नमस्कार मित्रों, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम लग्न के आधार पे ग्रहों के शुभ अशुभ की श्रृंखला में चर्चा करेंगे मकर लग्न के बारे में। आज हम जानेंगे कि मकर लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं। किसी भी कुंडली में ग्रहों के शुभता एवं अशुभता के आकलन के लिए अनेक आधार दिए गए, जिनमें से 4 आधार को प्रमुखता दी गई है। केंद्र त्रिकोण स्वामी के रूप में किसी भी भाव स्वामी को शुभ ग्रह माना जाता है। त्रिक भाव के स्वामी के रूप में किसी भी ग्रह को अशुभ ग्रह माना जाता है। त्रिष्ठाय भाव के स्वामी के रूप में किसी भी ग्रह को अशुभ ग्रह माना जाता है एवं मारक भाव के स्वामी के रूप में भी मारक प्रभाव रखते हैं, अतः इन्हें भी अशुभ ग्रह माना जाता है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि केंद्र त्रिकोण भाव क्या है। जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं, केंद्र त्रिकोण भाव यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, पंचम और नवम भाव। कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और ये दसम भाव ये केंद्र भाव कहे जाते हैं एवं पंचम भाव और नवम भाव ये केंद्र त्रिकोण भाव कहे जाते हैं। इनके स्वामी को एक शुभ ग्रह माना जाता है। दूसरा, त्रिक भाव की चर्चा करते हैं तो त्रिक भाव में छठा, आठवां, 12वां यानी षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये तीनों भाव के अधिपति अशुभ ग्रह माने जाते हैं। तीसरा, त्रिशदाय भाव यानी तीसरा, छठा, 11वां, तृतीय भाव, षष्ठ भाव और एकादश भाव इनके स्वामी को भी अशुभ ग्रह माना जाता है। अंतिम, मारक भाव यानी द्वितीय भाव और सप्तम भाव। कुंडली में द्वितीय भाव और ये सप्तम भाव इनके अधिपति भी मारक प्रभाव रखते हैं, अतः इन्हें भी अशुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसी के आधार पे है ना हर लग्न में ग्रहों का शुभता एवं अशुभता का आकलन किया जाता है। आज हम जानेंगे कि मकर लग्न में इन ग्रहों में से कौन से ग्रह शुभ फल देंगे और कौन से ग्रह अशुभ फल देंगे। प्रारंभ करने से पूर्व आइए हम जानते हैं कि मकर लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा होता है। तो जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, मकर लग्न के जातक ईमानदार, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, कठोर श्रम करने वाले एवं पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान पाने के इच्छुक होते हैं। ये अपने जीवन में हर सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए कठोर श्रम करते हैं। ये शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं, अतः शनि श्रम के कारक देवता हैं। श्रम शक्ति के बल पे जीवन में सफलता पाते हैं। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मकर लग्न में कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं सूर्य की। तो जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं कि सूर्य अष्टमेश है और अन्य ग्रहों के संबंध के आधार पर फल देता है। अष्टम भाव अधिपति के रूप में सूर्य एक अशुभ ग्रह है और यह अशुभ फल देता है। साथ ही साथ अन्य ग्रहों के संबंध से इनके फलाफल में अंतर आ जाता है, यानी शुभ ग्रहों के स्वामी के साथ स्थित हो तो इसकी अशुभता कुछ कम हो जाती है, परंतु यह सूर्य यदि अशुभ ग्रह के साथ युति करके बैठा हो तो अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव ज्यादा दृष्टिगोचर होने लगते हैं। जातक के स्वास्थ्य, आयु से जुड़ा हुआ समस्या देखने को मिलता है। सूर्य का बली होना जीवन में ज्यादा समस्या पैदा करता है। मकर लग्न के कुंडली में सूर्य अशुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं, अतः सूर्य का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इस लग्न के जातकों के लिए कष्ट और समस्या का कारण बनता है। अगले ग्रह चंद्रमा की चर्चा की जाए तो चंद्रमा सप्तमेश होकर मारक प्रभाव रखता है, अतः अशुभ ग्रह है। चंद्रमा भी मकर लग्न के जातकों के लिए सप्तमेश होकर एक मारक ग्रह बन जाता है और मारक ग्रह आयु संबंधी समस्या बनाता है। चंद्रमा का बली होना इस तरह की समस्याओं को और बढ़ा देता है। मकर लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा अशुभ फल दे रहा हो और अशुभ ग्रह के साथ भी स्थित हो जाए तो यह समस्या विशेष बढ़ जाती है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी विशेष समस्या रहती है। अगले ग्रह मंगल की चर्चा की जाए तो मंगल केंद्र और त्रिशदाय भाव के स्वामी हैं। केंद्र में स्थित हो तो शुभ प्रभाव देता है। मंगल चूंकि एक केंद्र भाव का भी स्वामी है और दूसरे त्रिशदाय भाव का स्वामी है, तो केंद्र में स्थित होने से इसकी शुभता बढ़ जाती है। परंतु यह मंगल यदि अशुभ ग्रह के साथ युति करे, यानी छठा, आठवां और द्वादश भाव के स्वामी के साथ या इस चार्ट में दिए हुए अन्य अशुभ भाव के स्वामी के साथ युति करे, तब यह मंगल अशुभ फल विशेष देता है। यह मंगल
मुख्य रूप से जातक को भूमि, संपत्ति, साहस, हिम्मत आदि का कारक ग्रह है और जीवन में अनेक सुख सुविधा भी देता है। अगले ग्रह बुध की अगर चर्चा की जाए तो बुध त्रिष्ठाय भाव का स्वामी होने के साथ साथ भाग्य भाव का भी स्वामी है और भाग्येश के रूप में अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। जैसा कि कुंडली में देख रहे हैं कि ये भाग्य भाव में कन्या राशि है, इसके स्वामी बुध होते हैं और मकर लग्न के लिए बुध भाग्येश का काम करते हैं। भाग्येश के रूप में बुध अत्यंत शुभ फल देते हैं। कुछ स्थितियों में चूंकि ये छठे भाव के भी स्वामी हैं अतः अशुभ फल भी देते हैं, यानी अगर बुध किसी अशुभ ग्रह के साथ स्थित हो तब यह अशुभ फल भी देते हैं। बुध की दशा महादशा बुध के संबंध के आधार पर निर्धारित की जाती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मकर लग्न के जातकों की बुध की महादशा अशुभ फल देने वाली बन जाती है। इस स्थिति के लिए बुध का अशुभ ग्रहों के साथ स्थित होना विशेष महत्व रखता है। अगले ग्रह बृहस्पति की चर्चा की जाए तो जैसा कि देख रहे हैं कि बृहस्पति द्वादश एवं तृतीय भाव का स्वामी है, यह अशुभ ग्रह है। कुंडली में द्वादश और तृतीय भाव ये दोनों भाव अशुभ भाव माने जाते हैं और इसके स्वामी के रूप में बृहस्पति अशुभ फल देने वाला ग्रह है, इसलिए मकर लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति अशुभ फल देता है। अगले ग्रह शुक्र की चर्चा की जाए तो शुक्र दशम और पंचम भाव के स्वामी हैं, यह योगकारी ग्रह है। मकर लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है क्योंकि यह योगकारी ग्रह और कोई भी कुंडली में योगकारी ग्रह अत्यंत शुभ फल देता है। विशेषकर यदि यह योगकारी ग्रह कुछ शुभ ग्रहों के साथ युति बनाए या शुभ स्थान पे स्थित हो तो निश्चित जान लीजिए कि आपके जीवन में अनेक लाभ देगा। धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा एवं अनेक सुख सुविधाओं के कारक शुक्र आपके जीवन में हर चीज देगा जिसकी एक आम आदमी को आवश्यकता होती है। अगले ग्रह शनि की चर्चा की जाए तो शनि लग्न के साथ साथ द्वितीय मारक भाव का भी स्वामी है। लग्नेश के रूप में शुभ फल देता है परंतु अशुभ ग्रह संबंध से अशुभ फल भी देता है। चूंकि शनि लग्नेश है अतः यह शुभ फल देने वाला ग्रह माना जाता है। किसी भी कुंडली में लग्न का स्वामी लग्नेश एक शुभ ग्रह माना जाता है। यह लग्न के जातकों के लिए शुभ फल देने वाला ग्रह होता है, परंतु द्वितीय मारक भाव के भी स्वामी हो जाने से यह शनि कुछ अशुभ प्रभाव भी रखता है और अशुभ स्थिति में आने से यानी अशुभ ग्रहों से संबंध बना ले या अशुभ स्थान पे स्थित हो जाए तब यह शनि आपको अशुभ फल भी देता है। मकर लग्न वाले जातकों के शनि के प्रभाव को आकलन के लिए इसके ग्रह संबंध पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।